गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक गाइस। मैं राजेंद्र आप सभी का ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस और बहुत साधारण साधारण बातें जो हमने करी है इसकी पिछली क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं वो सब देख लिए होंगे अब। और आज हम इसकी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपना। कोई राशि 20 वर्ष में खुद का 6 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। आपको सिर्फ इतना देखना है कि जब राशि 20 गुना हो रही ना खुद से तो क्या थी। जैसे मैं मान लेता हूं कि भाई एक राशि थी आपकी और एक कितनी हो गई 6 गुना हो गई। ठीक है, तो टाइम कितना लिया है इसने इसने समय लिया है 20 वर्ष का। 20 वर्ष का समय लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मूलधन कितना था। ये आपका मूलधन है, इस बात को आप समझ लेना अच्छे से, मूलधन है। ठीक है, और उसके बाद ये जो 6 राशि हुई है ये आपका मिश्र धन है, इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। मतलब ये पहले आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, दूसरा आपका अमाउंट है यानी मिश्र धन है, इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। 20 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिला है ये देखना है आपको। तो आपको देखिए 20 वर्ष में 20 वर्ष में आपको ब्याज मिला है 5। ये क्या मिला है ब्याज। 20 वर्ष में 5 ब्याज मिला है। तो एक वर्ष का ब्याज कितना है ये देखना है आपको। ठीक है, तो एक वर्ष का जो ब्याज है वो है आपका, देखो 20 वर्ष में 5, तो एक वर्ष में क्या करोगे 20 का भाग दे दोगे यानी 5/20 आएगा। 5/20 ब्याज का क्या मतलब है 1/4। और 1/4 को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर 100 रुपए पर ये ब्याज पूछे आपसे तो कितना बताएंगे आप 25%, यानी प्रत्येक 100 पर कितना मिल रहा है 25%। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था कि 1 रुपया 6 हो जा रहा है, मतलब 20 वर्ष में 5 रुपए ब्याज मिलते हैं तो एक वर्ष में कितना मिलता 5/20। और आपको ये पता है कि रेट है क्या। रेट की डेफिनेशन ये है कि परसेंट पर एनम। पर सेंट यानी प्रत्येक 100 पर एनम। पर एनम का मतलब वार्षिक। तो इसका क्या मतलब होगा आप ये समझेंगे कि प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक 100 रुपए पर कितना मिल रहा है। तो आपको यही देखना था कि एक वर्ष में 5/20 यानी 1/4, और 1/4 को अगर आप प्रत्येक 100 पर कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 25%, यानी यहाँ ऑप्शन डी आंसर करेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद। कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक दर से खुद का 4 गुना हो जाएगी। तो देखिए अब यहां से अब खुद का अगर 4 गुना हो जाएगी तो ये वाली बात देखिए आप इसको क्या करेंगे कैसे सोल्व करेंगे कि एक थी राशि और कितनी हो गई 4 हो गई। तो अब आपको ये पता है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये क्या है अमाउंट है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कैसे किया जाएगा वो देखना है आपको। मैं पेन बदल लेता हूं थोड़ा सा। 1 रुपया कितना हो गया 4 हो गया। तो आपने ये देखा कि भाई आपके पास 10% वार्षिक दर से, ठीक है, खुद का कितना हो गया 4 गुना। तो मैं अगर ये मानूं कि अगर ये 100 है, मान लो मैंने ये मान लिया कि ये कितना है 100 है, तो ये फिर कितना हो गई राशि आपकी 400 हो गई, क्योंकि 4 गुना बोला है आपने, बोला है या 4 गुना चाहिए। तो 100 कितना हो गया 4 गुना हो गया। तो अगर 100 400 हो जाता है तो ब्याज कितना मिला यहां से देखिए आप, ब्याज कितना मिला आपको, ब्याज मिला 300। 300 अगर 100 थी राशि और वो 400 हो गई तो ब्याज का कितना ऐड हो गया आपका 300 रुपए यहां से। अब यही बात आपको देखनी है कि परसेंट पर एनम रेट कितनी है 10%। तो यानी 10% का मतलब ये होता है कि 10 प्रत्येक 100 पर मिलता है। प्रत्येक 100 पर कितना मिलता है 10। तो अब आपको यही बात यहां पर लगानी है, इसी सेम बात को आप यहां पर समझेंगे कि हमें क्या करना है कि अगर जैसे मान लो 300 टोटल ब्याज मिला है कितने पर 100 पर, तो कितना परसेंट हो गया 300% हो गया। इस वाली बात को समझेंगे। 100 पर कितना रुपए ब्याज का मिला है 100 पर 300 रुपए ब्याज का मिला है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे ब्याज कितना, टाइम अगर मुझे देखना है, टाइम अगर देखना है मुझे, तो यहाँ से जो 300 रुपए ब्याज का मिला है ये मिला है 100 पर
तो आपको ये टाइम करने के लिए 300 जो परसेंट बन रहा है आपका यहाँ पर, ये आप डायरेक्ट समझ सकते हो इस बात को। अगर ये प्रत्येक वर्ष में सिर्फ 10% मिल रहा है तो कितना टाइम लगा होगा? 30 वर्ष लग गया होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये वाला सोच रहे 300% कैसे लिखा मैंने, तो आप ये देखिए, अगर 100 रुपये मेरा क्या था मूलधन, 400 हो गया तो 300 रुपये ब्याज मिला है मुझे। कितने पर मिला है? 100 पर। तो देखिए, अगर 300 रुपये का ब्याज 100 पर मिलता है तो 100 पर कितना मिलेगा, यानी मैं काट पीट के देखूंगा यहाँ से तो 300% ही आने वाला है। तो ये बात अंडरस्टूड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2600 रुपए तथा 7 वर्षों में 3050 हो जाती है, वार्षिक दर क्या है? तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, देखिए 4 वर्ष में कितना हो रहा है ये देखना है पहले आपको। 4 वर्ष में कितना हो रहा है तो वो देखेंगे आप 2600 रुपए और 7 वर्षों में 3050। यानी यहां से आप एक चीज देख सकते हैं कि ये 4 है और ये 7 है, यानी यहां पर डिफरेंस क्या है कि 3 वर्ष में। तो मैं 3 वर्ष में क्या करने वाला हूं? 3 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है? 3 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है वो देखिए, वो है आपका 3050 माइनस 2600। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 450 रुपए आ रहा है। तो अब अगर ये वाली बात आपको अगर आप ये वाली बात समझ चुके हैं कि 450 हो गया है, तो 3 वर्ष में जो ब्याज मिला 450 मिला, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा ये देखिए। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो ये आपको मिल जाएगा 150 रुपए। देखिए 3 वर्ष में अगर 450 तो 1 वर्ष में 150 रुपए मिलेगा ब्याज का। अगर 1 वर्ष में 150, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि 4 वर्ष में ये राशि हो गई थी, तो मैं मूलधन ज्ञात कर सकता हूँ यहाँ से। यानी फिर 4 वर्ष में कितना मिला होगा? 4 वर्ष का जो ब्याज देखना था मुझे वो मिला होगा यहाँ पर। 4 वर्ष का ब्याज मिल गया होगा 4 गुणा 150, 600 रुपए। 600 रुपए। तो अब आप देखिए यहाँ से प्रिंसिपल जो अमाउंट है आपके पास, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना आएगा? 2600 में से ये 600 रुपए घटा दो आप और आपको मिल गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट 2000 रुपए। अब अगर आपको रेट परसेंटेज चाहिए, वार्षिक रेट परसेंटेज चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि आपको प्रत्येक वर्ष 150 रुपए मिलता है। कितने पर? 2000 पर। तो 100 पर कितना मिलेगा? यही आपका रेट परसेंटेज है। तो 150 को ऊपर रखो, 2000 को नीचे, मूलधन को नीचे रखो और 100 से गुणा करके चेक करो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी आपकी, और इस तरीके से 1 जीरो ये ऊपर वाली कट जाएगी, और 15/2 का मतलब होता है 7.5% आपका आंसर कर जाएगा। ऑप्शन सी है यहाँ पर। दोबारा देखना अगर ये बात समझ नहीं आई हो तो आपको। बेहद सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3000 रुपए पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में 900 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं। पुनः 4000 रुपए की राशि पर उतने ही समय में किस दर से 1600 रुपए ब्याज के प्राप्त होंगे? तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये सोचना है कि आपने 3000 रुपए जो अमाउंट लिया है उस पर आपने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? निश्चित समय में 900 रुपए आपको मिला है। तो 900 रुपए कितना है? सबसे पहले मैं इसको ये टेस्ट करूंगा यहां से कि 3000 रुपए पर 6% की दर से 900 रुपए कितने समय में मिलेगा। तो मैं पहला अगर टाइम ज्ञात करना चाहूँ यहाँ से, तो मैं टाइम ऐसे ज्ञात कर सकता हूँ कि 900 रुपए अगर मिल रहा है, देखिए 900 रुपए 3000 पर मिल रहा है, तो 100 पर कितना मिल रहा है? मैं 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, 90 गुणा 30, ये कितना आया? 30% टोटल ब्याज है। और इस 30% टोटल ब्याज में अगर वार्षिक दर 6% थी, मैं 6% का भाग लगाकर चेक करता हूं कितना आ जाएगा? 5 साल आ जाएगा। यानी मुझे ये पता चल गया कि 5 वर्ष का समय था। देखिए 3000 मूलधन है और ब्याज कितना मिला मुझे? 900। तो 3000 का 10% 300, तो 30% 900 हो गया। यानी टोटल ब्याज 30% मिला, हर वर्ष 6% मिला, तो समय कितना रहा होगा? 5%। मौखिक कर सकते थे। अगली बात, सेम क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है? 4000 रुपए की राशि, ब्याज कितना चाहिए? 1600। तो 1600 रुपए अगर ब्याज का चाहिए, तो आप देखिए ऐसे समझिए, 10% कितना होता है? 400। तो 40% 1600, 40% चाहिए 5 वर्ष में, तो 8 की रेट चाहिए। आंसर तो आप ऐसे कर सकते थे। हालांकि आप इसको देख लीजिए, 1600 रुपए 4000 पर, तो 100% पर कितना? ये देखिए
दो जीरो मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, एक जीरो को इससे कैंसिल कर दूंगा और ये आएगा अपना 40%। ठीक है, दूसरी कंडीशन में। और इस 40 में मैं इस 5 का भाग दे दूंगा, यहाँ पर कितना 5 साल का भाग दे दूंगा, तो मुझे कितना रिक्वायर्ड रेट है, 8% रिक्वायर्ड रेट आ जाएगा, जो हम पहले मौखिक भी कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलिए। एक व्यक्ति 12,600 रुपया 8% की दर से और एक बैंक में जमा करता है तथा 4200 रुपये 6% वार्षिक दर से एक अन्य बैंक में जमा करता है। एक वर्ष के बाद उसकी कुल जमा राशि किस वार्षिक दर से ब्याज मिला उसको, ये पूछ रहा है हमें। देखिए, मुझे अगर आपको ये बताना हो कि इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम में कैसे करूंगा, तो एग्जाम में आपने देखा होगा हमारा एवरेज का चैप्टर, जहां मैंने एलिगेशन को डिस्कस किया है। तो मैं चाहता हूं एक बार उसको फिर से आप चेक करिए, एलिगेशन क्या है और किस तरीके से हम एलिगेशन लगा सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में पहले बेसिक से जाऊंगा, फिर मैं आपको एलिगेशन की ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे ये काफ़ी आसान और साधारण क्वेश्चन बनने वाला है आपके लिए। तो अभी हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले इसमें एक काम करूंगा, 12,600 का 8% देखूंगा मैं, तो 8% इसका हो जाएगा 12,600 का 8% अगर हम करेंगे तो 1% 126, 126 को हम 8 से गुणा करेंगे तो ये लगभग आएगा 1008। ठीक है, और इसके बाद दूसरा जो होगा हमारा वो होगा 4200 रुपये, और इसका मैं 6% देखूंगा। तो देखिए 1% 42, 6 से गुणा करेंगे 240, 20 और ये हो गया 252। ठीक है, तो ये आएगा आपका 252 रुपये। अब देखो, एक बार तो ये मिला ब्याज और एक बार हमें ये मिला ब्याज, तो टोटल ब्याज हमें जो मिलेगा यहाँ पे 8 और 2 10, 6, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2 और 1, यानी टोटल जो ब्याज की अमाउंट आपको मिली है वो 1260 रुपये मिल गई। 1260 रुपये मिल चुकी है आपको, ये ब्याज मिला है टोटल अमाउंट पर। ठीक है, अब वो ये कहता है कि भाई ये टोटल अमाउंट कितना था आपका, टोटल अमाउंट यहाँ से वो सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप यहाँ से जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 12,600 में 4,200 जोड़ोगे तो 16,800 बनेगा, 16,800। तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, और ये आपका इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब अगर आपसे रेट पूछी जाए, मान लो अगर आपसे रेट पूछी जाए तो आप क्या करने वाले, 1260 रुपये आपको मिलते हैं 16800 पर, तो 100 पर क्या मिलेंगे, वार्षिक रेट आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो 20 से 20 कैंसिल कर दोगे और 1260 में आप 168 का भाग देंगे तो आपको ये लगभग आएगा। देखिए अगर मैं इसको इन ऑप्शन से अगर मैं जाऊंगा तो ये लगभग 168 16 × 7, ठीक है, ये लगभग आपके पास 7 के आसपास आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है ये वाला। हालांकि आप इसको करके देख सकते हैं, चाहे तो आप इसको काट सकते हैं एक बार। अगर मैं इसको काट दूं यहाँ से, ये 14 से काटता हूँ मैं इसको, तो 1 और 2 12, 14 से इसको काटता हूँ तो 90, और 90/12 मैं करूँगा तो 7.5 मिल चुका है मुझे। कितना आया, 7.5% मिल चुका है। हालांकि हम इसमें एलिगेशन, मैं ये कह रहा था एलिगेशन आप ऐसे लगा सकते हैं, एक तरफ 8%, दूसरी तरफ 6%। ठीक है, और अब यहाँ पर बीच वाला पूछा गया आपसे, यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो इन दोनों का रेशियो के बराबर होगा। कितने के रेशियो के बराबर, 12,600 और 4200 के रेशियो के बराबर। तो ये देखिए बहुत ही स्पीड टेक्निक है, 12600, और ये हो गया 1200, 00 से 00 कैंसिल, और 42 1, और ये वाला हो गया आपका 3, यानी 3:1 का रेशियो रहेगा अमाउंट का। तो यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, 3:1 आना चाहिए। तो देखिए 8 और 6 के बीच में जो होगा ना वो आंसर है। तो पहली बात तो मैं ये देख सकता हूँ कि यार जब कुल इस पूरे क्वेश्चन के लिए, देखिए ये एग्जाम में रिफ्लेक्ट हुआ एसएससी में ये क्वेश्चन, इसको मैंने बेसिक से आपको सिखा दिया। ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन हो आप अटकेंगे नहीं। मैंने आपको फिर से एक एलिगेशन प्रोसेस बताया। तो 8 और 7 के बीच में ऐसा क्या ले कि हम 3:1 का रेशियो बना सके। ठीक है, तो 3:1 का रेशियो मतलब अगर यहाँ 1 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 3, और ये टोटल कितना है, 4 है। मैंने आपको एलिगेशन वाले चैप्टर में ये पढ़ा है कि इन दोनों का टोटल 4 है ना, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 और 6 का डिफरेंस है 2। तो यहाँ पर अगर ये 4 आ रहा है तो इसको 2 बनाओ, यानी इसको आधा आधा करो। यानी यहाँ पर कितना होना चाहिए, 0.5, इसका आधा करोगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1.5। ठीक है, 3 का आधा। अब ये वाला जो डिफरेंस तभी बन सकता है जब ये 7.5 हो।
ठीक है, इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा कि आप एक बार फिर से एलिगेशन का चैप्टर देखें। ठीक है, एलिगेशन एवरेज में मिलेगा, औसत की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये लगभग चौथे पार्ट में या तीसरे पार्ट में आपको मिल जाएगा। आप इसको चेक करिए एक बार, बहुत ही स्मूथ आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। अब उससे पहले मैं आपको ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमने इसके ऑप्शंस नहीं बदले, ये एग्जाम में था। अब आप खुद बताइए कि कोई धन 8% और कोई दूसरा धन 6% के दर पे दिया जाए और एक ही वर्ष के लिए हैं दोनों अमाउंट। ठीक है, तो जो भी ब्याज मिलेगा ना कंसोलिडेट, मतलब जो भी टोटल ब्याज मिलेगा ना, टोटल राशि का, वो 6 से कम नहीं हो सकता और 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैं ये पूरा सॉल्यूशन क्यों करूं? अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले तो मुझे ये बताइए कि मुझे ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हालांकि यहाँ पर हम लर्निंग फेज में है तो सीखेंगे, बट अगर ऑप्शन में यहाँ पर 10 आ रहा है तो 8 से ज्यादा ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं अगली बात करूं इस वाले की, 5 सही 1/2 तो ये 6 से कम है, ये भी नहीं हो सकता, और 9 से 1/4 ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर तो आपका ये वैसे ही हो रखा था। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ करना ही नहीं था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, आशीष 15,000 रुपए 12% वार्षिक दर पर एक दूसरी राशि 15% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए कर्ज लिया। यदि उनके द्वारा कुल 9,000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ या साधारण ब्याज का भुगतान किया गया हो तो उसने कुल कितनी राशि कर्ज ली? तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर देखूंगा 12% वार्षिक दर 15,000 पर। ठीक है, और एक दूसरी राशि जो उस राशि का पता नहीं है कितनी है, उस पर 15% 2 वर्षों के लिए दिया गया है। तो आप सबसे पहले 15,000 का 12 गुणा 2 कितना होता है? 2 वर्षों के लिए 24%, यानी इसका आप 24% देखेंगे। तो क्या करेंगे आप, 150 को 24 से गुणा कर दें, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा? 24 गुणा 5 120 और 12, और ये हो जाएगा आपका 36, 3,600 ये आ जाएगा आपका ब्याज पहले वाले रकम का। अब अगर दूसरा वाला ब्याज चाहिए आपको, तो दूसरे वाला ब्याज जो होगा आपका, ये टोटल ब्याज कितना था? 9,000। ठीक है, तो 9,000 में से आपने 36 घटाया और आपके पास 5400 रुपए दूसरा ब्याज भी आ चुका है। ठीक है, तो दूसरा ब्याज 5400 रुपए आया ना आपके पास, वो कितने परसेंट की वार्षिक दर से है? 15% की वार्षिक दर से 2 वर्ष, यानी ये जो आपका अगला जो अमाउंट है वो 30% बनेगा किसी एक संख्या का। यहाँ कोई x संख्या है, यानी कोई दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका 30% कितना है? 5400 है। तो ये 5400 रुपए कौन सी संख्या का 30% है? तो ये आप कोई बच्चा भी बता देगा ये कि 30% ही अगर 5400 है तो 1% कितना है? 180 है। तो 100% कितना होगा बताइए? 18,000। तो ये वाली जो रकम है ना, यहाँ पर जो रकम है, ये रकम है आपके पास 18,000। और इस तरीके से अगर आपसे टोटल पूछा जाए कुल कितना है, तो 15,000 प्लस 18,000, और ये कितना बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा 33,000। ठीक है, तो ये इस तरीके से आंसर कर सकते थे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वासु दो समान राशि 2 बैंकों में क्रमशः 10% और 12%, क्रमशः 10% और 12% साधारण ब्याज दर पर जमा किया। यदि एक वर्ष के अंत में उसे दोनों बैंकों से कुल 1,650 रुपए ब्याज के प्राप्त हुए हों तो उसने प्रत्येक बैंक में कितने जमा किए? देखिए, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। ठीक है, जब राशि समान है ना, दोनों बैंकों में समान राशि, यानी दोनों का पी अमाउंट है। ठीक है, अब मुझे पी का 10% प्लस पी का 12%, तो मैं पी कॉमन लेके सीधा 10% प्लस 12% क्यों नहीं कर सकता बताइए? ऐसे ही कर दूंगा मैं। और ये जो आएगा अमाउंट, ये एक वर्ष के अंत में मुझे कितना मिलने वाला है? 1,650 रुपए मिलने वाला है। ठीक है, तो मुझे क्या मिल चुका है? अब यहाँ देखिए, मुझे 22% मिल गया, यानी पी का 22% कितना है मेरा? 1,650 है। तो मुझे ये देखना है कि पी का 1% कितना होगा। इसको मैं काटूं अगर, तो 22 गुणा 7 आ जाएगा 154, 9, और ये कितना आएगा? 11, 110, 75। यानी अगर पी का 1% कितना आ रहा है? 75 रुपए आ रहा है, तो पी यानी 100% प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? 7500 रुपए आ जाएगा। दोबारा देखना अगर ये समझ नहीं आए तो आपको ये वाली बात। ठीक है, नेक्स्ट चलिए एक बार। 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि औसत वार्षिक ब्याज
2% हो तो दोनों भाग क्रम से क्या होंगे। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, एलिगेशन का क्वेश्चन है, ऐसा हम कई बार कर चुके हैं क्वेश्चंस। तो आप सिंपल ये लगाओगे 8%, 10% और दोनों का टोटल कितना मिला आपको 9.2%। ठीक है, तो अब ये वाला डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस 1.2 यहाँ लिखो और ये 0.8 यहाँ लिखो। इसको काटना एक बार आप, अगर ये पॉइंट हटा देते हैं दोनों तरफ से, 4 से कटेगा 2:3। 2:3 का टोटल कितना है 5। 5 का वैल्यू कितना बताया जा रहा है, टोटल अमाउंट है आपका 10,000। तो एक का अमाउंट कितना होगा, एक का अमाउंट होगा 2,000, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी 2,000। तो अब आप खुद देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 8% पर कितना दिया हुआ है, अगर मैं इसको 2,000 से गुणा करूं तो ये आएगा आपका 4,000, और अगर मैं इसको गुणा करूं 2,000 से तो ये आएगा 6,000। ठीक है, अब ये दोनों आंसर आ चुके हैं आपके पास, ऑप्शन ए इसमें कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर ए किसी राशि का 40% वार्षिक दर पर शेष राशि का 50%, 10% वार्षिक दर पर शेष राशि को 18% वार्षिक दर पर कर्ज देते हैं। यदि संपूर्ण राशि पर ब्याज दर की गणना की जाए तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी आपको ज्यादा लग सकती है, बट मैं इसको सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ चीजें मैं लिखूंगा नहीं, सीधा करूंगा। तो देखिए 40% को हम 40/100 लिखते हैं, और 40/100 का मतलब क्या होता है ये समझिए आप। या तो फिर आप इसको ऐसे ही करिए, 40% है, ठीक है, तो 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। 2/5 जो है, 2/5 जो है वो कितने परसेंट पर है, 15% पर है। और ये कह रहा है वार्षिक दर करनी है, और ये एक ही वर्ष की बात की गई है, यहाँ पर 2 वर्ष का समय भी नहीं है, यानी 15% कर लूंगा मैं। इसमें जोड़ दूंगा अगला कौन सा, शेष राशि। देखिए 40% जाने के बाद 60% बचता है, और 60% का 50% कितना होता है 30%, यानी 60% का 50% यानी आधा करोगे तो 30%, और 30% को अगर आप लिखोगे, ठीक है, ये शेष राशि कितनी है, ये है आपकी 60%। ठीक, अब 60% का 50% करोगे यानी आधा कर लोगे तो कितना आ जाएगा 30%। और 30% को हम क्या लिखते हैं 3/10, उस पे रेट लगेगी कितनी 10%। और अगली जो रेट लगने वाली है वो कह रहा है यहाँ शेष राशि, शेष राशि 30% ही बचेगी, जो ये वाली थी उतनी। ठीक है, उसका 3/10 का 18% की रेट पर कर्ज लेते हैं। संपूर्ण राशि पर ब्याज दर की गणना की जाए तो वार्षिक प्रतिशत कितना है, बस ये टोटल ही आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कितना आया 3%, यहाँ पर 3 आया, 3 × 2 6%, प्लस ये कितना आया 3% प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 9 और ये हो गया 5, तो 27/5%। और ये आंसर करिएंगे, देखिए ये हो गया 9, 9 × 5 45, 45 और 27 अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 72/5। ये वाला जो जोड़ है ये आया 72/5%। इसको अगर आप आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 14.4%, यानी 14.4% आंसर कर जाएंगे आप इसमें, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर काफी क्लोज हैं, तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन को आगे तक ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंदन अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7%, क्या लिखूंगा मैं 1/3 भाग 7% पर, और वार्षिक दर पर 2/5 भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, तथा शेष पूंजी का 12% वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। यदि 2 वर्षों के बाद उसकी कुल आय 1430 रुपए रही हो तो उसके पास कुल कितनी पूंजी थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ये वाली बात समझाना चाहता हूं, शेष पूंजी कौन सी है। देखिए आपके पास 1/3 हो चुकी है, 2/5 भी हो चुकी है, तो इन दोनों का टोटल करिए कितना आएगा, इन दोनों का टोटल आएगा 5 और 6 11, 11/3 × 5 15। देखो 15 में से 11 हो चुकी, तो शेष कितनी बचेगी बताओ 4/15 ही तो बचेगी। अगर मैं इसको एक में से घटा दूं ऐसे, ठीक है, तो ये कितनी बचेगी, यहाँ पर ये बचेगी आपकी 4/15, क्योंकि 11/15 आपने अभी जोड़ देखा था। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करूंगा मैं 1/3। ठीक है, 2 वर्षों के लिए बोला है तो बाद में गुणा कर लेंगे, पहले हम 7% बोल रहा है ये, तो 7% को डबल कर लो आप, कितना आएगा 14%, प्लस 2/5 को 10% बोल रहा है तो 10% को 20% कर लो,
अगली बात बोल रहा है शेष पूंजी कितनी है आपकी 4/15, तो 4/15 को भी आप 12% की जगह 24% कर लीजिए और ये ब्याज जो मिलेगा ना आपको वो है आपका 1430। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 14/3% प्लस ये आएगा 4, तो 4 गुणा 2 8%। ठीक है, और अगली बात उसके बाद जो होगी वो बात होगी यहाँ पर 3 से काट दूं मैं तो 5, 3 से काट दूं तो मैं ये 8, 8 चौक 32, तो 32/5% बराबर ये आएगा 1430। अब इसको आप ऐड करिए, नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 और 5 है तो एलसीएम कितना आएगा बताइए 15। अब ये आएगा अगर मैं इसको इससे 5 5 तो ये आएगा 70% प्लस 8 को 15 से गुणा करोगे 120% प्लस 3 तो ये आएगा 96%। और इस तरीके से अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये बनेगा आपका 70 प्लस 120, ये बन गया आपका 190, 190 प्लस ये 90 और जुड़ जाएगा तो 190 और 90 200 और ये हो गया आपका। चलिए इसको जोड़ते हैं एक बार 6 और इसको एक बार यहाँ से जोड़ना, ये आएगा आपका 286% अपॉन 15 और इसी का वैल्यू आप 1430 करेंगे। तो देखिए अब इसको अगर हम थोड़ा सा आगे अगर सोल्व करें तो देखिए ये ऐसे सोल्व हो सकता है कि 143 का डबल दिख रहा है ये 286। ठीक है, तो आप इसको ऐसे काटिए, अगर ये मान लो इसको अगर हम 143 से काटें तो यहाँ कितना आएगा 2, फिर 2 को 10 से काटेंगे तो 5, तो ये 5 बार कटेगा यानी 1/5 यानी 1 आएगा और परसेंटेज का साइन अभी भी मौजूद है ध्यान रखना। तो 1%/15 बराबर कितना आएगा 5। तो इसको मैं आगे ले जा रहा हूँ इस कैलकुलेशन को, कैसे 1% बराबर कितना आएगा 15 गुणा 5 कितना आ जाएगा बताइए 15 गुणा 5 कितना आएगा, ये वाला मैं अलग कर देता हूँ इससे कंफ्यूज नहीं होना। 5 गुणा 15 और ये आया आपका 75। तो देखिए 100% क्या होगा ये देखना है आपको, तो ये आएगा आपका 7500 रुपीज़, यानी आप यहाँ पर आंसर करेंगे ए वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, मतलब 10 क्वेश्चन की ये क्लास थी। आई होप ये आपको समझ आई होगी और अगर आप इस तरीके से कंटिन्यू अगर इनको रखते हैं तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस तक टच कर पाऊंगा। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्रिप्शन भी दीजिए। थैंक यू सो मच।